नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D एनिमेशन की हेल्प से कि इंडक्शन मोटर जो होता है उसका वर्किंग कैसे होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है उसके बारे में। सो जैसे ही आप देख रहे हो, ये जो है वो एक इंडक्शन मोटर है। तो यह इंडक्शन मोटर का हम जो एंड सील है उसको रिमूव कर लेते हैं, जिससे हमें ये प्रिंसिपल समझने में आसानी हो। अब जैसे ही यह इंडक्शन मोटर को 3 फेज एसी सप्लाई मिलता है, तो क्या होता है कि इसका ये जो स्टेटर वाइंडिंग जो है वो एनर्जाइज होता है, और यह जो स्टेटर वाइंडिंग जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरह से। सो फ्रेंड्स, एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी आप कोई भी कंडक्टर जो है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अंदर आप उसको रखते हो, तो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कंडक्टर जो है वो क्या करता है कि फोर्स प्रोड्यूस करता है। सो सेम वे यहाँ पे इंडक्शन मोटर के स्टेटर का जो स्पेस है उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो प्रोड्यूस हो गया है, और हम जैसे ही ये रोटर जो है उसके अंदर रखते हैं, या तो फिर रोटर इसके अंदर एग्जिस्ट है, तो क्या होता है कि इसके अंदर रोटर में फोर्स प्रोड्यूस होता है। क्योंकि गाइस, ये जो रोटर जो है वो भी क्या होता है कि ऐसे कॉपर के बाहर से रहते हैं और दोनों साइड एंड रिंग लगा के इसको बनाया रहता है। सो ये एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर ही है। तो ये रोटर को जैसे ही हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रखते हैं, तो क्या होता है कि ये रोटर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, और ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो फोर्स जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि रोटर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा और कैच करने का ट्राई करेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और रोटर जो है वो रोटेट होगा। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कंटिन्यूसली रोटेट होती रहेगी, और उसको कैच करने के लिए और रोटर जो है वो भी कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा। सो कुछ इस तरह से इंडक्शन मोटर जो है वो वर्क करता है।